बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नदाब। मैं हूं आपका भाई, दोस्त एंड होस्ट शेफ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, वेडनेसडे का दिन और आई एम श्योर आपने मंडे और ट्यूसडे खूब हंसते मुस्कुराते गुजारा होगा और हमेशा की तरह दुआ गो रहता है आपका भाई कि आप सबको इसी तरह खुशियाँ से अल्लाह मियाँ नवाजता रहे। और आज वेडनेसडे के दिन और कल जिस तरह से आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा, बिकॉज के हमारे साथ सादिया थी डेंटिसरी से जिन्होंने मतलब फर्स्ट पोजीशन ली। मल्टीपल कंट्रीज़ ने जो है उस मुकाबले में हिस्सा लिया और जिसमें से पोजीशन जो है अपनी फाइल केस जो है वो फाइल किए थे और उसमें से सादिया ने हमारा नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और इसके अलावा सादिया ने इतनी ज़बरदस्त बातें आप लोगों के साथ शेयर की तो आई एम श्योर हम हमारे बच्चों के लिए जो कि बेनिफिशियल हैं। और इसके अलावा एजुकेशन की अगर बात करें तो जिस तरह से हमारी जो साथ में गेस्ट थी, नाम मेरे जहन से निकल गया उनका, सादिया के साथ जो उनकी सिस्टर थी कंवल, यस कंवल ने जिस तरह से बात की एजुकेशन के ऊपर। अच्छा, एजुकेशन में अगर मैं बात करूं तो बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, दोनों को इक्वल ही आपने रखना है, इक्वल रखना है और उनके हिस्से, उनकी ज़रूरत और उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करना है इक्वली, ठीक है। और इसके अलावा अगर तो बच्चे मेंटली हेल्थ उनकी बेहतर नहीं है या डिसेबल हैं तो उनको नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीट करें, उनको स्पेशल ना बनाएं। बिकॉज के बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की मैं कहूँगा कि एहसास के कमतरी के एहसास के जो है ना मालिक हो जाते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम में कुछ खराबी है। तो बहुत प्यारी बातें कंवल ने की और आई एम श्योर हमारी सादिया डॉक्टर ने की। और आज इसी तरह हमारे साथ जो गेस्ट होंगे उनसे भी बहुत सारी बातें सीखेंगे और सिखाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे कंटेस्टेंट होंगे वो बनाएंगे जी मज़ेदार सी रेसिपीज़। टीम ए और टीम बी, दो टीम होंगी और दोनों टीम्स आपस में कॉम्पीट करेंगी और बनाएंगी मज़ेदार सी रेसिपीज़। बट रेसिपीज़ बनाने के लिए इनको चूज़ करने पड़ेंगे ये दिए गए 10 मिस्ट्री बॉक्स में से तीन बॉक्सेस। और इन 3 बॉक्सेस में से जो भी इंग्रेडिएंट आपको मिलेंगे आपने उन इंग्रेडिएंट से रेसिपीज़ को बनाना है। और बनाने के लिए आपका भाई यहाँ पर मौजूद है जी, जो गाइड कर रहा होता है टाइम टू टाइम चीज़ों को किस तरह से आपने मैनिपुलेट करना है। मैं हमेशा से एक चीज़ हमारे कंटेस्टेंट और हमारे गेस्ट जो भी आते हैं उनको ये बात कहता हूँ और समझाता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक रेसिपी आपको बनानी होती है बट आपको लगता है ये 1 घंटा 10 मिनट या 20 मिनट का जो टाइम है ये इनफ है। बट वो अगेन जब आप टाइम को मैनेज और सिस्टम के हिसाब से प्लान नहीं करते तो वो 1 घंटा 20 मिनट या 10 मिनट कम पड़ जाता है और रेसिपी कंप्लीट नहीं हो पाती और एंड में आप हैसल कर बैठते हैं। तो जी मिस्ट्री बॉक्स में से कुछ भी निकल सकता है, चाहे वो बीन्स एंड लेग्यूम्स हो, वेजिटेबल्स हो, रेड मीट हो, वाइट मीट हो, पोल्ट्री हो, या आपके डेयरी प्रोडक्ट हो, या फिर आपके स्वीट्स हों, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है जी। तो आज क्या मिलेगा, कौन गेस्ट होगा, कौन कंटेस्टेंट होगा, ये हम आपको बताएंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है। हमें ज्वाइन करने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम हमारी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का सवाल हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड या रेसिपी से रिलेटेड आप हमसे कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने के लिए हाजिर हैं। अच्छा जी, कंटेस्टेंट को बुलाएंगे और गेस्ट से भी आपको मिलवाएंगे और मिस्ट्री बॉक्स भी ओपन करेंगे। मेरे साथ आज कौन कौन मौजूद होगा और कौन कौन खाना पकाएगा, ओ माय गॉड, आज तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि बिकॉज यहाँ पर मोस्ट एक्सपीरियंस लोग आने वाले हैं और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ आप लोगों से कि इनसे बेहतर पूरी दुनिया में कोई खाना बनाने वाला नहीं है। जो जायका इनके हाथ में है वो दुनिया के किसी शेफ़ के हाथ में नहीं आ सकता। क्योंकि मेरी सिर्फ मेरी अम्मी हमेशा से कहता हूँ कि मैं चाहे जितना भी बड़ा शेफ़ बन जाऊँ मगर अपनी माँ के आगे जो है ना मैं आकर
हार मान जाऊंगा, बिकॉज कि मुझे उनके हाथ के बनाए हुए खानों के आगे किसी का भी खाना अच्छा नहीं लगता। बट यहाँ पर जो लोग आज खाना बनाएंगे उनके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि कोई प्रोफेशनल नहीं है, कहीं से उन्होंने काम सीखा नहीं है, या किसी culinary स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ा नहीं है, और ना किसी होटल में या रेस्टोरेंट में प्रोफेशनली जॉब की है, घरों में अपने खाना पकाया है और आज हमारे साथ होंगे। उनसे हम आपको मिलाएंगे। बट उससे पहले मैं आप सबको फिर एक दफ़ा बताता चलूं कि आप सब भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम जी। आप इस दिए गए नंबर पर आप जस्ट अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करें और हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप बन सकेंगे किचन के चैम्पियन का हिस्सा। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर किसी भी तरह की क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। तो सबसे पहले हम अपनी टीम ए की जो हमारी कंटेस्टेंट है उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, कब से खाना बनाती आ रही हैं और किस किस तरह के खानों में माहिर हैं बनाने में। तो वो कोई और नहीं, हमारी उरूज फातिमा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं उरूज? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उरूज, सबसे पहले तो ये बताएं कि खूबसूरती का राज क्या है? डाइटिंग शाइटिंग का कोई प्लान करते हैं, ये क्या है? ये मतलब मम्मा भी प्यारी हैं, आप भी प्यारे, मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर? शेफ डाइटिंग की कोशिश बहुत करती हूँ, हो नहीं पाती है। हमारे तो कल्ले आ गए भाई, अल्लाह माफ करे, अल्लाह की कसम। हम तो डे बाय डे, मैं तो डे बाय डे मोटा होता जा रहा हूँ। क्या करूँ मैं? मुझे कोई हल बताओ। नहीं, बस वर्कआउट करें, फेस वर्कआउट रोज रात को। ये एक चीज़ है कि इसमें कंसिस्टेंट हूँ मैं। 2 महीने ही हुए करते हुए, शायद थोड़ी जॉ लाइन बन गई हो। नाइस। अच्छा ये बताएं, कब से कुकिंग करती आ रही हैं उरूज? शेफ मैं कुकिंग कर रही हूँ अगस्त 2014 से। 14 से जी, 2014। अच्छा, 2014 से, मतलब इट्स मीन कि आप समझ लें कि 6 तकरीबन 11 साल हो गए। अराउंड 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। तो किससे सीखा और कौन इंस्पिरेशन रहा? शेफ सीन ये हुआ था कि मुझे खाना था चिकन पुलाव। मैंने अपनी बहन को बोला, मेरी बहन खाना बनाती थी, उसने कहा नहीं मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं बना रही। क्या नाम है बहन का? बहन का नाम है शिफा फराज। मुझसे शिफा फराज वो देख भी नहीं है ये शो। अच्छा, तो मैं उन्होंने कहा कि खुद बना लो। मैंने कहा हाँ ठीक है। क्यों नहीं बना के दिया आपने शिफा? बताओ भाई क्यों नहीं बनाया? बहुत बुरी बात है। अच्छा खैर, तो फिर उन्होंने कहा खुद बनाओ। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे सिखाओ, मैं बनाती हूँ। तो उस दिन जो मैंने कुकिंग शुरू की, अब मुझे बहुत जोश चढ़ा के उस टाइम पे ना हमारे टर्न लगती थी, एक दिन एक बहन, एक दिन दूसरी बहन, फिर मैं भी आ गई। अच्छा मैं कहूँ टर्न नहीं, मुझे डेली कुकिंग ना मुझे डेली करनी है। कभी कुछ बना रही हूँ, कभी कुछ। तो वो जो उस वक्त जो अप्रिसिएशन मिली ना मेरे पेरेंट्स की तरफ से, मेरी बहनों ने मुझे एक्चुअली सिखाया। तो बस तब से मैं रेगुलर कुकिंग करने लगी। मतलब फिर वहाँ से आपको पैशन एक तरह से हो गया कि यार कभी बेकिंग, कभी बिरयानी, कभी निहारी, न्यू डिशेस मैं ट्राई करती थी। तो घर में किसी ने नहीं बनाया, मैं वो तक बना लेती थी। मुझे शौक इतना था। तो हर तरह के खाने आप बना लेते हैं। ये इनका फोन नहीं है, ये आपके भाई का फोन है, जो आपका भाई जो है ना हमेशा से आप भूल जाता है साइलेंट पे लगाना। तो यस, हर दफा ऐसा नहीं है, ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये हर दफा का सीन है। यस। तो अच्छा ठीक है। तो मम्मा से नहीं सीखा, बहन से सीखा? बहन से सीखा। एक मेरी बड़ी बहन होती है अस्का बाजी, उनसे सीखा, और जो मुझसे बड़ी है शिफा, उनसे सीखा। 2 मेंटोर्स हैं ये मेरे। अच्छा 2 मेंटोर्स हैं। कभी कोई ऐसा शेफ रहा जिसको पढ़ा या समझा या देखा और इंस्पिरेशन ली? शेफ जाकिर मैं कहूँगी कि उनकी बहुत सी रेसिपीज़ मैंने ट्राई की। शेफ़ महबूब की भी मैंने काफ़ी रेसिपीज़ ट्राई की। बाकी शीरी अनवर जो शेफ़ हैं, उनकी कुछ टिप्स बहुत काम आती है, लाइक करेले को कैसे बॉईल करना है, ये चीज़ मैंने उनसे सीखी। जब मैं एक्चुअल पूरा 1 साल, मतलब सोलली किचन मेरे ऊपर आ गया जब मेरी बहन की शादी हुई। अच्छा। तो लास्ट 1 साल से मैं ही बना रही हूँ डेली। माशाल्लाह। तो पूरा किचन आप संभाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल शेफ़, बिल्कुल तैयार है। फिर आज जीत के जाने वाला सीन है सर। कोशिश तो पूरी है कि जीत जाए, बाकी अल्लाह मालिक है। ठीक है जी। यहाँ पे देखते हैं उरूज फातिमा आज क्या इनके नसीब में इंग्रेडिएंट्स आते हैं और ये किस तरह से रेसिपीज बनाती हैं। बट दूसरी तरफ भी अगर हम बात करें तो ये भी कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं है, बिकॉज कि इन्होंने भी घर में ही काम किया और घर से ही काम सीखा। और क्या क्या सीखा, कैसे सीखा, किससे सीखा और क्या अच्छा बना लेती हैं, ये पूछते हैं। तो वो कोई और नहीं, हमारी अम्मारा तारिक हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मारा, आ जाएं। कैसे हैं आप अम्मारा? तबीयत ठीक है आपकी? क्या बात है अम्मारा, कब से कुकिंग करती आ रही हैं? सर अगर कुकिंग की बात करूं तो मुझे कुकिंग करने आती नहीं थी, हल्की फुल्की कभी कर ली,
उसका भी कुछ बना लिया, ठीक है। बट एक कहते हैं ना कि जैसे इन्होंने बताया कि मैंने जब बनाया क्योंकि एक वजह बनी। तो मेरा छोटा भाई है, जब वो पैदा हुआ तो क्योंकि मेरी मदर और मैं, हम 2 ही फीमेल्स हैं, बाकी सारे मेल्स हैं। तो रमज़ान का महीना आ गया था, तो उसमें ज़रूरत पड़ती है कि किचन में लाजमी अफ्तारी, सहरी और ये हाँ, सब वो तमाम सारी चीज़ें काम करना पड़ता तो है। मेरी मदर जब नहीं कर पा रही थी तो मैंने खुद सोचा कि क्यों ना मैं लेट्स ट्राई, किचन में कुछ जाती हूँ और बनाया मैं कुछ जाएगा करती हूँ, किचन में बिल्कुल। जाके। तो फिर मैं गई, पहले तो अफ्तारी में थोड़ा बहुत जो पकोड़े वगैरह हुए बना लिए, देन फिर मैंने खाने के ऊपर हाथ डाला तो मैंने खुद से बना लिए या पूछ के बनाए? नो खुद से, क्योंकि खुद मैं अपनी से? मदर को देखती थी ना कि वो किस तरीके से बना रही, क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रही हैं। देन फिर मैं खाने की तरफ आई कि अब खाना भी कुछ ना कुछ बनाना है, तो मैंने कोफ्ते आलू बनाए। क्या बात है। खुद चिकन पूरा कीमा उसका पीस के और तमाम चीज़ें करके, और गेस्ट भी हमारे यहाँ आए तो उनको यकीन नहीं आया कि मैंने बनाया। अच्छा। देन फिर मुझे पता चला कि जी अच्छा खाना मैं बना सकती हूँ। देन चिकन कढ़ाई, बिरयानी, चाइनीज, बेकिंग, तमाम चीज़ों में फिर मैंने फिर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा, फिर मेरे घर वालों ने एक स्पेसिफिक डिशेस का कर दिया कि कौरमा तुमने बनाना है, चाइनीज़ खाने तुमने बनाने, केक तुमने बनाना है, पिज़्ज़ा तुमने बनाना है घर में। अच्छा। तो ऐसे करते करते फिर डेजर्ट्स पे आ गई मैं। अच्छा। तो अब कोई भी गेस्ट वगैरह भी घर पे आते हैं तो मेरे पास कोई ना कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है कि तो मतलब डेजर्ट्स में आप क्या क्या बना लेते हैं? डेजर्ट्स में मैं अब तक ट्राइफल बना चुकी हूँ, बेकिंग बिस्किट्स बना चुकी हूँ घर क्या पे, बात है भाई, और केक बना चैंपियन चुकी हूँ भाई। जिसकी भी बर्थडे आती है तो मैं केक लाजमी बना के। उरूज भाई, ये तो टफ टाइम मिलने वाला है। शेफ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंग्रेडिएंट्स के ऊपर है, इंग्रेडिएंट्स के ऊपर है जी, यस। बट अब बारी है यहाँ पर हमारा तारिक और उरूज फातिमा दोनों हमारे पास आ चुके हैं, टीम ए और टीम बी। अब बारी है जो जी गेस्ट की, जो कि हमारे, जिस तरह से मैंने कहा कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ज़िंदगी के हवाले से भी, काम के हवाले से भी और कुकिंग के हवाले से भी। और इसके अलावा जो इनके हमेशा साथ रही हैं तो वो कोई और नहीं, इनकी माएँ हैं, जिसमें से उरूज फातिमा की मॉम, उनको बुलाते हैं पहले फरहाना इफ्तिखार को। जी अस्सलाम वालेकुम। आ जाए मैडम, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। कैसी हैं आप? आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आ जाए यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, आप मेरे पास आ जाए। फाइन, थैंक यू। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले बताएं आप खूबसूरती का राज क्या, पहले ये बताएं। अरे बेटा, क्या बताएं भाई, आपको ये बताना पड़ेगा, आपको आप इतनी प्यारी क्यों है पहले? नहीं बेटे, ये तो बहुत आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। नहीं भाई, ये सच्ची बात है यार, माशाल्लाह प्यारी है। क्या क्या राज है? नेचुरल ब्यूटी है इनकी, बस गॉड जो भी गिफ्टेड कुछ है। है बस, हाँ। वाह वाह वाह, हूँ मैं प्यारी, बस ये पता है बस है। बस नहीं, मैं प्यारी नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ बस जो आपको नजर आ रहा है शायद ये अल्लाह ताला तमाम तारीफ बढ़ाई उसके लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बताएं कि उरूज ने आपके सामने खाना पकाना शुरू किया, ऐसा ही है? मैं आपको बताऊँ, शायद नाकाबिल यकीन लगे, लेकिन जो पहली दावत इन्होंने की उसमें बहुत सारे लोग थे हमारी फैमिली के, मेरे भाई लोग, भाभियाँ और मेरे दामाद, बेटियाँ, सब उनके बच्चे, और इन्होंने ऐसा खाना बनाया, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। सबने इनको बहुत सारे पैसे भी दिए। अच्छा, ओ भाई, पैसे भी मिले, इनाम भी मिला, जी। वाह भाई वाह। तो मतलब आपको यकीन आ गया था इन्होंने पकाया? सब वो आप यकीन करें शायद कि बड़ी अजीब सी बात है कि उन्होंने अपनी माँ से ये तक नहीं कहा कि अम्मी आप एक प्याज हमारे लिए छील दें। हाय हाय, खुद पकाया खुद है? सब कुछ, जी खुद पकाया। तो आपके अपने कौन सी ऐसी रेसिपीज हैं जो आप को लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स है? हाँ, एक बात मैं बताऊंगी। एक मैं काली मिर्च वाली चिकन बनाती हूँ, वो बिल्कुल मैंने किसी से नहीं सीखा, कहीं नहीं देखा। हाँ। अच्छा, एक फ्राइड राइस बनाती हूँ जो मैंने कहीं, अब मेरे बच्चे थे ना, इन लोग के लिए मैं बहुत चीज़ें बनाया करती हूँ। फिर उसके बाद एक रोस्टेड चिकन है साबुत, वो मैंने पहले, इससे पहले कभी नहीं देखा था किसी के घर में भी, मेरी फैमिली में से। और ये चिकन फ्राइड जो है, ये भी मैंने नहीं देखा था। 40 इयर्स की बात बता रही हूँ सही मैं, बात है। मेरी शादी को 40 इयर्स हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने ही बनाया सबसे पहले, अपने ससुराल में भी और अपने मायके में। और सबको इनको सिखाया, हाँ, ये लोग सब उसी को फॉलो कर रहे हैं? सिखाया, बिल्कुल मेरी सिखाया। सब बेटियाँ, मेरी एक बड़ी बेटी है वो PhD करने गई हुई है अमेरिका, उनके अलावा सारी बेटियाँ माशाल्लाह, मेरी अस्का, मेरी मशाल, मेरी शिफा, सब बेहतरीन कुक है, सब बेहतरीन खाना बहुत बनाते अच्छी, हैं। बहुत। तो सबकी ट्रेनिंग आपके हाथ से हुई है? बस क्या ट्रेनिंग हुई, उन्होंने शायद देख के ही सीखा होगा। भाई ये ट्रेनिंग हुई है तो ऐसी हुई चीज़ है ना है, यार, हुई है। मतलब बस ट्रेनिंग तो हाँ, आपने बस दी है ना यार। ज़रूरत है, एक रोल मॉडल तो कोई होता है ना। हाँ, रोल मॉडल बिल्कुल। होता है, बिल्कुल। तो आपको इनके हाथ की कौन सी रेसिपी पसंद है, उरूज के हाथ की, कि सबसे भाई, बेहतरीन बनाते हैं? सबसे बेहतरीन नहारी बनाती है। निहारी बनाती निहारी है। ऐसी चीज़ है कि जो हर कोई नहीं बना सकता, सही बात बिल्कुल है। जैसा बीफ लगे। नली निहारी। हाँ, बीफ नली। और चिकन निहारी भी बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा जी, भाई। जबकि चिकन में
इतना टाइम टेकिंग नहीं होती, इतना मज़ा आना मुश्किल है, लेकिन ऐसा होता है भाई माशाल्लाह। रेसिपी दे के जाना, बिल्कुल बिल्कुल है शेफ, ना, बिल्कुल रेसिपी बिल्कुल दे के जाना, ऐसा ना हो बगैर रेसिपी दे के चले नहीं, नहीं दे के जाओ। जाएंगे। ठीक है जी, तो मैडम हमारी फरहाना इफ्तिखार ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो उरूज की टीम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते आ हैं जाओ, टीम आ बी जाओ, की जैसे तरफ। अपने अम्मारा यहाँ से तारिक यहाँ से और यहाँ से। अम्मारा तारिक ने भी जिनसे काम आई एम श्योर देखकर सीखा होगा, जो इंस्पिरेशन रही होंगी, तो वो कोई और नहीं, इनकी अपनी अम्मी ही रही होंगी। तो वो है जी शबाना तारिक। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आ जाएं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक, तबीयत ठीक है आपकी? जी जी बिल्कुल। बा आप दोनों तो बहनें लग रही हैं। पहले तो ये बताएं ये क्या वजह है? बचपन से ही सुनते हुए आ रही हूँ। कुछ कह नहीं सकते हैं इस बारे में, लेकिन ये अल्लाह भाई है ना भाई, ये तो लग बिल्कुल। तो बहनें तो लग रही है ना यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो ये बताएं शबाना जी, कब आपने कब से कुकिंग स्टार्ट की, या याद है कि कोई शादी टाइम? के बाद। शादी के बाद। ठीक है, तो खुद किचन संभाला सारा? नहीं, हेल्प करती थी पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। फिर खुद कर लिया फिर सारी? तो किस तरह के खाने, ज्यादातर पाकिस्तानी खाने ही बना लेते हैं? देसी ज्यादातर, और कॉन्टिनेंटल तो हमारा ज्यादा। हाँ ठीक है, तो आप अम्मारा को आपने ट्रेनिंग दी या अम्मारा खुद से, जिस तरह से कह खुद रही थी? से माशाल्लाह उसने सारी चीजें जायका तक खुद से लिया ऐसा। अच्छा, तो आपने अम्मारा को कुछ सिखाया नहीं मतलब? नहीं, तो मैंने कभी नहीं आई सीखने के लिए, पूछने के लिए कि यार अम्मी ये बता कभी हो दें? गया, कभी कोई चीज हो गई, हाँ, वैसे नहीं। वरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या अच्छा ऐसा है अम्मारा जो बना लेती हैं? बेकिंग बहुत अच्छी करती है, बेकिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं। ठीक है, और चाइनीज, मतलब पाकिस्तानी खाने अच्छे नहीं बनाती? पाकिस्तानी भी बनाती है। वो भी अच्छे बनाती हैं। बताइए। खराब क्या बनाती हैं? कुछ भी नहीं, अभी तक तो नहीं बनाया। अभी तक नहीं बनाया, बिल्कुल भी नहीं बनाया? मतलब शुरू से ही पहली रेसिपी से अब तक सब अच्छा ही बनाया? अभी मैंने रिसेंटली सूजी का जो कड़क वाला हलवा होता है, हाँ, वो मैंने इनको देखती हूँ बनाते हुए, तो वो मैंने ट्राई किया, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सही वो बन वाकई कड़क वाला बन गया। यार कैसा चमत्कार है यार ये, मतलब कभी भी इस लड़की ने शेफ- कुछ खराब बनाया ही नहीं। एक बात है, हाँ। कुकिंग के अंदर हो किसी भी उसके अंदर, अगर आप दिल से बनाएंगे ये पकाएंगे तो बात फिर तो वो है, ये बात कभी तो है। नाकाम नहीं होगी चीज, ये बात तो है। और डिश में जायका भी होगा। तो कोई ना कोई तो एक इंस्पिरेशन रहता है ना लर्निंग के अंदर कि यार इसको देखकर सीखना है। असल में कहीं ना कहीं शेफ बनने की थी मुझे ख्वाहिश, लेकिन हो नहीं सका, तो हाँ। हमने कहा होम शेफ बन जाते हैं। होम शेफ बन जाते हैं, तो घर के ही आपने बोला ट्राइयाँ शुरू कर देते हैं घर में ही। बिल्कुल, बिल्कुल। तो घर में जो मर्द हजरात हैं, जो हमारे भाई वगैरह हैं, तो उनको हाथ के खाने कभी शिकायत मिकायत करते हैं वो लोग? नहीं, ऐसा होता नहीं है, बल्कि उससे अच्छा कहते हैं बनाया। अच्छा, कभी शिकायत नहीं करते? नहीं, शिकायत अगर शिकायत कर दी तो फिर क्या करते हैं आप लोग? गुस्सा आता है कि यार इतना अच्छा मेहनत से बनाया है। मतलब क्या क्या किस बात पे गुस्सा कर रहे हैं? हाँ, चुपचाप इतना खा लो, अच्छा बनाया है। हैं? ऐसे होता है नहीं कभी? नहीं, ये नहीं कहते नहीं, कि घर चुपचाप- से ऐसे नहीं होता। हम ये कहते हैं कि इतना अच्छा तो है, अब इसमें मजीद क्या अच्छा हो। इससे अच्छा क्या कर सकते हैं? गलत बात है भाई, आप लोग शिकायत ना किया करें, आप लोग चुपचाप खा लिया करें, ठीक है, जैसा भी बनाए, क्योंकि हमारी बहनें और माएँ जो हैं वो बड़ी मेहनत से और दिल के साथ आप लोगों के लिए खाने बनाती हैं। तो यहाँ पर टीम ए और टीम बी, टीम ए के अंदर है हमारे साथ उरूज फातिमा एंड अम्मी हैं हमारी जो मदर फरहाना इफ्तिखार, और टीम बी में हैं अम्मारा तारिक और उनकी अम्मी हैं शबाना तारिक। तो आप दोनों टीम्स को इन तीन बॉक्स जो है सेलेक्ट कर रहे हैं इन 10 डब्बों में से, ठीक है जी। तो पहले आज तो लेडीज़ फर्स्ट वाला तो सीन ही नहीं हो सकता क्योंकि सारी लेडीज़ हैं, तो बताएं जी पहले कौन डब्बे सेलेक्ट करेगा, टीम ए या टीम बी? आपस में कर लें बात। हाँ, ए पहले आता है तो ए कर लेते हैं जी। बताएं उरूज, पहला नंबर कौन सा खोलना है? शेफ नंबर 6। नंबर 6, ओके। नंबर 6 और निकला जी मुर्गी चिकन। यस, मुर्गी आ गई, मुर्गी। यस, बताएं दूसरा डब्बा कौन सा खोलना है? ये बंद कर लो। हाँ, शेफ नंबर 1। नंबर 1, नंबर 1, हियर यू गो। नंबर 1 क्या निकला है? बनाना, केले। और भाई अच्छा, कभी आपने ये सोचा था फरहाना मैडम के ये बताएं कि कभी मुर्गी और केले को मिलाकर कोई रेसिपी बनाएंगे? नहीं कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा था। नॉट एट ऑल। आज आप देखेंगी जी जी, कि आपकी ये चहेती बेटी जो है केले का और मुर्गी का क्या बनाती हैं,
यस, तीसरा डब्बा बताएं। तीसरा बताइए, आप ऐसा करें 8 होल वाला बताएं फरहाना जी। बताएं 7 नंबर 8 ठीक है बोले 8 8 पक्की बात है, ये कह रही है मैं ये कह रही हैं। अच्छा चलो, ये कह रही हैं तो फिर हम खोल लेते हैं नंबर 8। और पास्ता पास्ता, ओए होए होए। अब बताएं आप, पास्ता के साथ केले। हाँ, हाय, यही तो हाय, बहुत कैसे बनेंगे कॉम्बिनेशन ये तो बन केले? नहीं रहा है। ओ माय गॉड, केला और पास्ता, मतलब पास्ता और मुर्गी तो समझ में आता है, मगर केला कैसे एडजस्ट करें? आप बताएं, आपको लगता है कहीं पर केले एडजस्ट हो सकते हैं? बनेगा क्या? व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? हाईली डिसअपॉइंटेड एक्चुअली असद भाई, ये कैसे बनेगी रेसिपी? आप बताएं जरा जी, आपकी भी बारी है। तो बताएं अम्मारा एंड शबाना जी, पहला डब्बा कौन सा खोलना है? 2 नंबर, 2 नंबर 2 नंबर। 2 हंस रही है, देखे 2 नंबर बोलो तो 2 नंबर खोलना है, पक्की बात है। बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 2, और निकले हैं जी क्रैकर, पापड़, क्रैकर। ओ माय गॉड, अल्लाह खैर करे। यस, बताएं। दूसरा डब्बा आपका भी है, फिर उसके बाद तीसरा। नंबर 7 नंबर 7 मेरा लकी नंबर है, तो कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। आई एम श्योर 110% इसमें अच्छा होगा। और देखा, आई टोल्ड यू, एप्पल। डॉक्टर कहता है कि दिन में 1 अदद अगर आप ये सेब का इस्तेमाल करें तो आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। ठीक है जी, ये हो गया 2। अब आप बताएं, वहां केले और पास्ता देखकर आपको परेशानी हो रही थी, यहाँ पर पापड़ और सेब देखकर कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग पापड़ रहा और सेब तक तो सही है है? यहाँ तक सही है। यहाँ तक सही लेकिन है? तीसरा क्या क्या? बनेगा? अब तीसरा क्या बनेगा ये देखो। सेब और पापड़ बनेंगे, फ्यूजन कुछ उसका। फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन हो जाएगा। ओए होए भाई। यस, तीसरा बॉक्स बताएं। नंबर 4 नंबर 4 पक्का? नंबर 4 खोल लूं? जी पक्की बात है? फिर से एक दफा। जी जी कुछ चल अच्छा हो। नंबर 4, हियर यू गो, लिवर। ओ माय गॉड। चलो ਹੁਣ बनाओ कलेजी ते सेब, ठीक है जी, और पापड़ नाल सर्व करो। तो मैं पहले ये पूछना चाहूँगा टीम ए से, जो कि उरूज फातिमा एंड मदर फरहाना इफ्तिखार हैं, कि क्या 3 चीज़ें आपको मिली बॉक्सेस में से, उनके नाम बताएं और उनसे क्या बनाने वाली हैं और कैसे बनाएंगी। शेफ, मुझे मिला है पास्ता, मैक्रोनी जे शेप है, मुझे मिला है बनाना, ठीक है। और मुझे मिला है चिकन ब्रेस्ट। ओके, तो मैं सोच रही हूँ कि बनाना सॉस कुछ बना के उसके अंदर पास्ता सर्व करूँ और साथ में चिकन फिले सर्व करूँ ब्लैक पेपर में ग्रिल करके। ग्रिल करके। जी। ओके, तो चिकन आपकी पक जाएगी, चूर तो चिकन नहीं पक होगी? जाएगी, होपफुली पक जाएगी। मतलब सही है। आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये अच्छी रेसिपी हाँ, है? थोड़े से मैं उसमें पानी ऐड करूँगी और मैं चिकन को हो सकता है हाफ्स में या क्वार्टर्स में इसको स्लाइस कर लूँ ताकि ये और पतले हो जाए तो जल्दी कुक हो जाए। ठीक है। आपकी क्या सजेशन है फरहाना जी मैडम? जी सेम सेम जी हाजा सेम जिस तरह सेम ही सेम करना चाहिए, सेम कर लें। वरना आपस में फिर वो हो जाएगा क्लैश। हाँ, clash इसलिए है। जो तो मतलब लीड आज जो है वो लीड कर रही है उरूज कर रही हैं, आप साइड पे इनको हेल्प कर रही जी हैं। जी बस। बिल्कुल हेल्प आउट ठीक। कर रही हूँ और कुछ नहीं। जायके का तो बताते रहेंगे ना कि ये डाल, अब वो तो चख के पता वो चलेगा। तो चख के पता चलेगा। बिल्कुल यस। तो टीम बी के पास आते हैं, अम्मारा तारिक एंड मदर हैं शबाना तारिक। बताएं जी, क्या 3 चीजें आपको मिली और क्या क्या बनाने वाली हैं? शेफ मेरे पास लिवर है, ठीक ठीक है, है, कलेजी, एप्पल सेब, एंड क्रैकर्स। पापड़। ओके, सो हमने डिसाइड किया है कि हम मसाला लिवर बनाएंगे थोड़ा, ठीक है। ठीक है, देन वी विल सर्व विद क्रैकर्स एंड सालसा। ठीक है। एप्पल एप्पल सालसा and क्रैकर crackers with, और लिवर। लिवर मसाला। ठीक है, लिवर मसाला। तो इसका नाम क्या दिया आपने इसका? मतलब लाइक ये कैनपी होंगे या लिवर tacos हो मसाला सकते विद हैं? क्रैकर्स सालसा। अच्छा, क्रैकर एंड एप्पल सालसा। ओके। आपकी रेसिपी का नाम होगा बनाना पास्ता। बनाना पास्ता या बनाना सॉस पास्ता। ओके, बनाना सॉस पास्ता। तो यहाँ पर एक काम ये करते हैं, 5
4 3 2 1 एंड स्टार्ट। टाइम काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो चुका है। 1 घंटा 20 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। इस टाइम के अंदर आप दोनों ने रेसिपी कंप्लीट करनी है, ठीक है जी। और आराम से, कोई टेंशन नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी और आसान रेसिपी है, आप लोग इजीली बना लेंगे। इसी के साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आदाब, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जवार हुसैन बोल रहा हूँ सरगोदा से। जवार भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैर खैरियत। बड़े अरसे बाद हाजिरी दे रहा हूँ सर। आपके बिल्कुल प्रोग्राम में। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तबीयत जी। ठीक है आपकी जवार भाई? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम देख के दिल बाग बाग हो जाता है खाने सर, पीने की चीजों पे। हम आपका नाम सुनते हैं तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। माशाल्लाह। माशाल्लाह, आपको सलामत रखे। आमीन अब आमीन। आजकल हमारे पंजाब में सर्दी शुरू हो गई है। सर हाँ जी, तो कोई ऐसा बताया ना कि बच्चों के लिए क्या सूप शूप बनाना चाहिए, किस चीज का, हल्का फुल्का जो वो हजम भी कर सकें। बस जवार भाई एक काम करते हैं, पीर वाले दिन जो है ना, असद भाई, इमरान भाई, पीर वाले दिन हम खुद कुकिंग करते हैं और कुछ विंटर जो है ना, हम सर्दियों की रेसिपीज प्लान करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कोई बच्चों के लिए करें ना कुछ, बट डन हो गए तो जवार भाई। वो हजम भी कर सकें। बस ठीक है, ठीक है। पीर वाले दिन हाँ आप जी। शो जरूर देखिएगा जवार भाई। पीर का दिन शो, पीर का शो आपके नाम, डन, ठीक है? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर अनियन कट रहे हैं और इस तरफ पास्ता बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब लेट्स सी कि क्या ये पास्ता बॉईल होने का फॉर्मूला, आज मैंने पहली दफ़ा देखा है कि पानी में पास्ता डालकर बॉईल किया जा रहा है, क्या ये सही बॉईल होगा? यस, ओके, लेट्स सी। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि प्रोफेशनली काम करना इज़ डिफरेंट और घर में काम करना इज़ डिफरेंट। घर में जो ख़वातीन काम करती हैं उनके तौर तरीके और उनका पकाने का या खाने को बनाने का जो तरीका है वो बहुत अलग होता है। और प्रोफेशनली जो इंडस्ट्री के अंदर काम किया होता है शख्स, उसका काम करने का तरीका, उसके एथिक्स बहुत डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आज आपको साफ जाहिर होगा कि जो ख़वातीन घर में काम करती हैं उनके कटिंग के स्किल्स और जो प्रोफेशनली स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ कलनरी से पढ़ते हैं तो उनकी कटिंग के स्किल्स, उनके पकाने के तरीके और घर के पकाने के तरीके में कितना फ़र्क है। तो यहाँ पर इनमें से किसी ने भी किसी स्कूल में जाकर पढ़ा नहीं है, आई मीन कलनरी स्कूल के अंदर पढ़ा नहीं है कुकिंग के बारे में। ये घरों से ही सीखी हैं, अपनी अम्मी से फरहाना जी ने सीखा, फरहाना जी से उनकी बेटियों ने सीखा और बेटियों से बहन ने, उरूज ने उनकी सीखा। और उसकी इसी तरह से अम्मारा तारिक ने शबाना जी से सीखा और शबाना ने अपनी मॉम से सीखा। ऐसे ही है। तो अब फादर से भी। अब अच्छा जी, मेरे बाबा, फादर हैदराबाद दक्खन के थे तो इस वजह से वो बहुत अच्छे खाने बनाते थे। वाह भाई वाह। तो किस तरह के खास तौर पर वो रेसिपीज बनाते वो थे? बघारे बैगन हो गए ओए होए और होए। मिर्चों का सालन, मिर्चों का सालन, कच्चे ओए गोश्त होए की होए। बिरयानी। कच्चे गोश्त की बिरयानी, उनके हाथ की हमें बहुत याद आती है। आए हाय हाय हाय। चलें, अल्लाह मियाँ बस जो ऊपर वाले को मंजूर। बट आपने रेसिपीज अडॉप्ट कर ली जी उनकी, जी, मैंने कर ली। है ना? जी। तो और अब उनमें से वो रेसिपीज जो हैं अम्मारा को मिली हैं। जी जी, हमारे भी बनाती हैं। अम्मारा भी बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं अम्मारा, जी, कच्चे गोश्त की बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं, पक्की बात है। बहुत जबरदस्त। ये आप सामने सामने तारीफ कर रही हैं या मतलब नहीं, वाकई इसलिए में? भी कर रही हूँ कि बच्चों को जब तक हम देंगे नहीं थोड़ी बहुत तारीफ तो बच्चे नहीं, करेंगे अभी कैसे? तो हम, अभी तो आप बताएं ना, सच सच बताएं ना सच अभी सच, तो। बिल्कुल सच सच। बच्चों को जब तक हम जो अच्छा, कोई एक अच्छी बात बताएं इनकी पहले। अम्मारा जो है ना बहुत खामोशी से काम करती है, सारे बहुत बादब है, मुअद्दब है बहुत ज़्यादा। अच्छा, माशाल्लाह। पूरा खानदान यही कहता है। और माशाल्लाह। और गलत या बुरी बात क्या है इनकी? बर्दाश्त कर लेती हैं किसी की भी गलत बात। और बुरी बात ये कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जवाब देना है, बोलना है, लेकिन बोलती नहीं है किसी को। कहती कि नहीं, बोल के क्या फ़ायदा। हाँ, ये गलत बात है, अपने आप को नुकसान देने वाली हाँ, बात। अगर जैसे कहीं होता है ना कि आप भाई जवाब तो दें, कोई आपको कुछ कह रहा है तो नहीं कहती, कहती नहीं, रहने दे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है फर्क। आपको जवाब देना अपने चाहिए। ऊपर ऐसे रख लेती हाँ, हैं। इससे इंसान जो है ना तकलीफ में रहता है
और मेंटल हेल्थ बस एक आपकी बनाना। डिस्टर्ब होती है, जी। ठीक है, और जवाब देना चाहिए जिस और तरह से जहाँ मॉम ने कहा। जरूरत महसूस हो वहाँ जरूर देनी चाहिए। वहाँ जरूर देनी चाहिए, बिल्कुल। तो अब आप दोनों अनियन की कटिंग कर रहे हैं और गई। कलेजी, कट हो गई है। ठीक है, कलेजी को क्या मैरिनेट करेंगे? नहीं, मसाला हम तैयार करेंगे और उसमें कलेजी को पकाएंगे। बस मसाला तैयार करके कलेजी को yes, पका लेंगे। yes, ओके, अब इस तरफ जी परेशान है हमारी मैडम, मैं फरहाना जी, मैं आपके साथ हूं। तो यहाँ पर पहले अब हम पूछते हैं हमारा तारिक से कि क्या 3 चीज़ें आपको मिली थी और आपने क्या क्या बना लिया और कैसे कैसे बनाया। यस, बताएं। शेफ, हमारे पास लिवर था और हमारे पास क्रैकर्स हैं और एप्पल हैं। ठीक है, तो लिवर को हमने मसाला रेडी कर लिया, देखें जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, लिवर मसाला एक रेडी हो रहा है और हमने इसके साथ साल्सा रेडी करना है, तो हम इसके लिए Chopping चॉपिंग कर रहे हैं वेजिटेबल्स की, ताकि जो है वो इसके साथ हम उसको कर सकें, सर्व कर सकते हैं। सर्व कर सकें। यस, ठीक है, तो अभी आपका मतलब लीवर कंप्लीट है, ये डन है? तकरीबन कंप्लीट है। बस इसको हम अब इसमें गरम मसाला मसाले डालेंगे। ऐड कर दिए हमने? मसाले ऐड कर दिए हैं। क्या क्या मसाले ऐड किए? अच्छा, इसके अंदर हमने मसाले ऐड किए हैं, लाल मिर्च ऐड की है, ठीक है, कुटी लाल मिर्च ऐड की है, धनिया पिसा हुआ, जीरा पिसा हुआ, हल्दी पिसी हुई, नमक, और इसके साथ हमने लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ किया है और हमने काली मिर्च यूज़ की। काली मिर्च, दैट्स इट। यस, और कुछ फुल नहीं? देसी मसाले। फुल देसी Yes. मसाले। तो ये मम्मा की बातें सुनकर ऐड की हैं या खुद से ऐड किया? नहीं, मम्मा ने ऐड मशवरा किए लिया हैं है और आपने? मैंने काली मिर्च कहा कि हम काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा अच्छा, उसका मसाले भी मम्मा के हैं, मम्मा ने डाले। सही है। तो आपने सिर्फ काली मिर्च ऐड, मैंने काली मिर्च ऐड की। अगर इसमें कोई मसला हुआ तो मम्मा ने किया हाँ, मेरी जिम्मेदारी है, मम्मा की जिम्मेदारी है, ठीक है, ऐसा ही है। अगर ये कबूल कर रही है तो अच्छा, ये कबूल कर रही है तो फिर ठीक है। अच्छा जी, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा बताएं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है, तैयार मैं बात कर रहा हूँ गुजर खान से। अस्सलाम वालेकुम सर, आदाब। मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र है जी, काफी टाइम के बाद आपसे बात हो रही है। सर क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच सर कॉल करने के लिए। सर बताएं क्या कहना चाहते हैं सर? बस कुछ बस आपसे बात ही करनी थी सर, काफी महीने के बाद नाव कॉल मिली है। मैं चलो देखा था आपको तो मैं चलो बात कर रहा हूँ। आपका भाई तो रोजाना आ रहा है, अब आप फोन नहीं करते ना, ये बात है ना, आप बिजी हो गए हैं। नहीं बिजी नहीं हो गया था सर, बस वो चैनल का मसला हो गया था, चैनल नहीं आ रहा था। अच्छा, अब आप देख रहे हैं, इस वक्त शो देख रहे हैं? जी बेकर देख रहा हूँ सर, देख रहा हूँ बेकर। सर बताएं फिर कौन सी टीम आपको जीतती हुई नजर आ रही है, टीम ए या टीम बी? सर टीम ए जीत जाएगी इंशाल्लाह। टीम ए जीत जाएगी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। उरूज, आपकी तरफ फरहाना जी वोट मिल गया पहला हमें वोट मिल गया अम्मी। है मैडम? चलें, थैंक यू वेरी मच भैया। बस इसी तरह भाई कनेक्ट रहें, आपका अपना शो है, आपकी अपनी फैमिली है और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करते रहेंगे और कुछ अच्छा कोशिश करेंगे कि लेकर आते रहें और बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब अगर मैं पूछूं आपसे, इस तरफ हम आते हैं, जी शेफ। तो पास्ता आपने बॉईल कर लिया, राइट? जी, एल भी लगा दिए नहीं पास्ता पे? ऑयल लगा दिया। यस, ओके, हमारे उस्ताद बोलते थे एल, ऑयल नहीं बोलते थे, बोलते थे एल लगा दिया। अच्छा, तो ये बताएं कि क्या 3 चीज़ें मिली थी आपको और क्या उन 3 चीज़ों से आपने अब तक बना लिया? हमें मिला था बनाना, हमें मिला था चिकन ब्रेस्ट फिले और हमें मिला था पास्ता। ठीक है, तो हमने पास्ता बॉईल करके इसको ऑयल करके स्ट्रेन करके रख लिया। ठीक है, हमने प्याज चॉप की, हमने गार्लिक सौटे को करके ऑयल में उसमें प्याज डाली, उसमें थोड़ी सी कैप्सिकम डाली, चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया। ये मैं 15 मिनट बाद ग्रिल करूंगी। ओके, विनेगर और लेमन लगाया स्पेशली कि वो जल्दी पक जाए। जल्दी, ठीक है, टेंडर हो ये जाए। हमारी बनाना की सॉस बन रही है अभी। जरा Okay. सी जो है ना प्याज। अच्छा, ये बनाने की सॉस मम्मा के मशवरे से बन रही है या आप खुद बना रहे हैं? शेफ दोनों का कंबाइन मशवरा था, म्यूचुअल डिसीजन था कि देख ऐसा लीजिए, करके आप पे बनाते रख हैं। रही हैं, फिर कल दोनों का क्योंकि था। खराब हो जाएगा ना, ताकि आपका नाम ले लेंगे, जी बिल्कुल। है ना? नहीं नहीं ये मुझे ऐसा लग रहा है। होपफुली खराब नहीं होगा, दोनों अच्छा बनाएंगे मिलके इंशाल्लाह। तो आप बताएं फरहाना जी, जी जी, मैडम, उरूज की कोई भी एक अच्छी बात? उरूज की एक अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल किसी पे भी बर्डन नहीं डालती, लोनली अपना सब काम करती हैं। अच्छा, और बिल्कुल परेशान नहीं होती है खाना बनाने में, और मुझसे तो खैर बिल्कुल कोई काम नहीं करवाती। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ हाँ, कि अल्लाह ताला ने ऐसी औलाद दी, मेरे सब बच्चों ने माशाल्लाह, मिल के ये माशाल्लाह। सब कुछ किया हमारे लिए। क्या बात और है। दूसरी बात ये कि
उरूज ने पढ़ाई अपनी इंग्लिश में मास्टर्स किया, अच्छा माशाल्लाह, देन फिर एजुकेशन में मास्टर्स किया माशाल्लाह, और बल्कि उसमें पोजीशन भी ली, पोजीशन भी ली। पोजीशन। जी जी। माशाल्लाह। और फ्रेंच सीखी और चाइनीज़ सीखी। फ्रेंच? जी, और अच्छा चाइनीज़ सीखी। अच्छा, ओ माय गॉड, और- नेहोमा है। जी, और 4 साल इन्होंने ऑनलाइन यानी मोबाइल वो बहरीन में थ्रू आउट मतलब इंग्लिश पढ़ाई क्या बात है, ओ लेवल्स वालों को। क्या बात है। जी। और अब घर के चीज़ों को और अभी साथ में अभी अभी आप क्या कर रहे हैं इसके अलावा? शेफ अभी तो मैं घर पे हूँ, घर पे हैं? क्योंकि रिसेंटली मेरे फादर की डेथ हुई है जुलाई में, ओहो, तो इट्स जस्ट अम्मी एंड आई एट द होम, तो मैंने जॉब छोड़ दी है और अब मैं अम्मी के साथ होती हूँ, ठीक है, सारा टाइम इनको हम डेडिकेट हैं, आप टेंशन क्या है, आप फोन करें, हम हाजिर हो जाएंगे, अरे मसला ही बेटा, नहीं, thank आप you हम so आपके much. बेटों की तरह हैं So very बिल्कुल, much, बेटा। और आप टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा ये बताएं, कोई ऐसी बात तो बताएं जो हम सुनना चाहते हैं, असल में जो बात वो बात बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो तंग करती है उरूज कोई की आपको? गॉसिप दे। हाँ, कुछ जैसे ना कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई बात करे जिनके दिल को लगे तो वो रिएक्ट करती हैं, यानी बहुत पर्सनल बात हो। वैसे तो वो कुछ भी गुस्सा नहीं करती नहीं, बिल्कुल भी? हाँ बिल्कुल ऐसा गुस्सा नहीं करती। लेकिन हाँ, जब कोई पर्सनल बात होती है, हाँ। चाहे वो इनकी हो चाहे किसी और की हो, हाँ। चाहे वो मैं भी करूँ, हाँ, इनको तकलीफ फिर होती गुस्सा है। हो जाती है। जी, ठीक इनको है। तकलीफ होती है। भाई बड़ा बड़ा जो है ना बड़ा संभाल के रखा बहुत हुआ है, ये safe मैंने play देखा कर रही है। ठीक है, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आहा, चलें आप दोबारा कॉल कीजिएगा, फिर आपके साथ मुझे गपशप कॉल लगाएंगे। खाली करना है थोड़ा। तो आप बताएं मम्मा की कौन सी ऐसी रेसिपी है जो आपको पसंद है कि आप बोलते हो कि यार बस ये जो है ना मम्मा के हाथ की ही खानी है मैंने? अम्मी के हाथ की खिचड़ी, खिचड़ी। खिचड़ी अम्मी इतनी अच्छी बनाती हैं शेफ कि हम लोग सब मिलके भी बना लेना नहीं बन सकती वैसे। अम्मी अच्छा। बहुत अच्छी बनाती हैं। अच्छा, अम्मी हमारी खीर बहुत अच्छी बनाती है, क्या बात। और अम्मी हमारी खीर में इलायची नहीं डालती। ओके, जी, बगैर हाँ, इलायची बगैर की इलायची की खीर बनाती इसका है। राज क्या है ये पूछेंगे, बट एक कॉलर है, उनसे पहले बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बस कितना वेट करवा रहे हैं मुझे। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहना, आपका भाई खुद पूरा शो 5 बजे से स्टार्ट करता है और आपका इंतजार करता है। और आपको पता है आपकी बहन ने ब्रेक होने से पहले भी कॉल की, हाय। जैसे ही कॉल मिलाई तो अहमद भाई से बात होती रही और आप ब्रेक आ गई। मैं कुर्बान मेरी बहन पे। बताएं मेरी हाँ। बहना कैसी तबीयत है? ऑल गुड, सब ठीक ठाक है हुमा? अल्लाह का शुक्र। और मेरे भाई ने पंजाब का चक्कर कब लगाना है? अभी दिसंबर में आना है, आए नहीं? यार मैं सच्ची बात बताऊं, दुआ होकर आ चुके हैं आप, है ना? यार कसम से मैं इतना टफ शेड्यूल था, इतना बिजी शेड्यूल था कि मुझे पता मैं चला मेरे खुफिया जराए से कि आप होकर जा चुके हैं। मैं ना इतना वर्कलोड था ब्रांड्स का कि मैं अच्छा। निकल ही नहीं पाया। अच्छा, समझ लो चले बस। कोई बात नहीं। बट ये कि इंशाल्लाह एज सून एज यहाँ की पॉसिबल। सर्दी देखकर गए थे? हाँ जी मैंने कहा सर्दियाँ देखकर गए थे, यहाँ की सर्दी ठंड। यार बड़ा इंजॉय किया मैंने लाहौर की सर्दियों को, बिकॉज की बड़ी मजेदार ठंड होती है वहाँ पे। ते साग शाग खादा थी, कोई साग पावे शावे? हाँ, वो तो वहाँ पे तो फिर सारी चीज़ें हमने, खाना पीना तो हमारा बेहतरीन होता है अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में, क्योंकि लाहौर पहुँचने के बाद एक ही काम होता है, खाना। क्या समझे, सही काम बात है, और चले खाना। अच्छी बात है। तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह good हो गया। लाहौर जो है ना मुझे राज है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि देखा फिर कल भी दुआ बाबा का जो है ना वो पेशेंट कोई ठीक हो गई थी कल भी, जो मैंने आज तो पहला वोट जो है ना टीम ए को मिल चुका है। मिल ठीक चुका है। हाँ, अब क्या? आप बताएं कि कौन सी टीम आप कौन सी टीम को वोट कर रही हैं? बताएं उनकी इंग्रेडिएंट्स और उनकी दोनों की। टीम ए को मिला है बनाना चिकन जी। और पास्ता, ठीक है, और पास्ता? टीम अच्छा। बी को मिला है लिवर, क्रैकर और एप्पल। ओहो, आज तो जरा मुश्किल में टफ कंपटीशन लगा टफ कंपटीशन है बिल्कुल, और दोनों इनका- तरफ माँ बेटी बिल्कुल, अम्मी अच्छा, और अच्छा। बेटी, अम्मी असल में और ना बेटी। हाँ, जो इनको आइटम मिले हैं ना, हाँ, वो जरा गड़बड़ हैं। है ना? पकाने वाले तो माशाल्लाह दोनों टीम में बहुत अच्छी हैं, है ना? लेकिन इनके आइटम है ना वो थोड़े गड़बड़ हैं। मगर नजाकतें जो है ना मुझे बी में नजर आ रही हैं। अच्छा, हाँ, कटिंग मुझे मेरा स्किल्स वोट आज बी के लिए है। बी के लिए। हाँ जी, ओए होए, एक और एक बराबर हो गया भाई। लेकिन चल मैं बहुत मजे की बनाती हूँ कलेजी। अब पता नहीं, मैं तो स्मोक भी देती हूँ कोयले का।
ओए पता हो नहीं अब ये क्या बनाएंगे। क्या बात है। मगर मैंने इनको कहा है कि लिवर जब तक मतलब मीडियम टू वेल ना हो ना, उस वक्त तक मजा नहीं आता खाने में। हाँ, अगर हाँ, हाँ। पूरा पक जाए ना तो फिर मजा नहीं रहता। हो सकता है एक का ज्यादा अच्छा बन जाए। अब हाँ। इनकी इंग्रेडिएंट्स मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है, पता नहीं अब ये क्या बनाएंगी, अच्छा खाना बनाएंगी या गचौल बना मतलब देंगी, ये नहीं ये पता मुझे। आपको भी कुछ वोट मिल गया है, तो इसका मतलब है दोनों तरफ जो है ना cooking आपा ने जो है हमारी दुआ ने वोट कर दिया है एक तरह से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दुआ मेरी बहना, खुश रहे, ख्याल रखें, हंसती मुस्कुराती रहें। अब यहाँ पर चिकन पकने की बारी है ना, और उस तरफ आपकी करी रेडी है। करी रेडी है। करी में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है कि वो थोड़ी सी ना स्मूथ हो जाए और थोड़ी क्रीम ऐड नहीं होगी? क्रीम ऐड होगी, डेफिनेटली होगी। Cream add होगी, जरा सा ठीक ये सौते हो जाए ना और ठीक बनाना है, थोड़ा पक सा जाए, मतलब बिल्कुल, बनाना बिल्कुल। फ्लेवर्स ले उसकी ले। फ्लेवर्स जो है ना अच्छे से इन्हांस हो जाए। ठीक है, पैन को अच्छे से गरम है ना। ये देखो, ये देखा मैं, मुझे पता था हाँ, मम्मा ये मैंने बात भी- करेंगी, मैंने भी देखा। इसीलिए मैंने आपको ये कहा बिल्कुल जी। कि आपने गलत किया है। ये जल्दी आप जल्दी रुक जाए, जरा टेंशन हो रही है, आपके टाइम पास देखो, टेंशन ना लें, आपके पास अभी पूरा 40 मिनट बाकी है। उफ, जी, काफी टाइम। आप बताएं, आप लोगों ने ये जो चॉपिंग की है, ये निकल चुके साल्सा की चॉपिंग है। अब इसमें क्या क्या ऐड हो गया है? ग्रीन चिली आई थिंक मेरे ख्याल से। ग्रीन चिली, कुकम्बर, कैरेट एंड एप्पल के साथ। ठीक फिर है। हम सीजनिंग थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे, लाइक ठीक है। नमक, काली मिर्च हो गई, ठीक है, देन लेमन हो गया, ठीक स्क्वीज है। करके। और ये क्रैकर कब फ्राई क्रैकर करेंगे? बस मैंने पैन कर दिया है ताकि फ्राई करके हम उसको हाँ, प्लेटिंग की तरफ कर सकें। प्लेटिंग की तरफ जाएंगे फिर। यस। ओ माय गॉड, टीम बी प्लेटिंग की तरफ जाने को तैयार हैं। यहाँ पर अब देखते हैं कि टीम ए पहले खाना तैयार करती हैं या टीम बी पहले खाना तैयार करती हैं। कौन सी टीम का खाना पहले तैयार होता है? तो आप ये बताएं, आपको मम्मा के हाथ के कौन से खाने पसंद है? मुझे मम्मा के हाथ की चिकन बिरयानी सबसे ज़्यादा। चिकन बिरयानी यस, अच्छा बनाती है? बहुत अच्छी। क्या खास बात होती है उसमें? वो टेस्ट कहीं नहीं मिलता, हाय। कहीं जो भी मैं किसी के घर पे भी खाऊंगा, चावल चावल खिले हुए होते हैं? चावल के लिए कभी भी टूट जाते हैं? लाइक परफेक्ट कहते हैं ना, बैलेंस के ऑयल एंड स्पाइसेस का, वो बहुत अच्छा इनका चावल balance है। चावल सही उबले हुए होते हैं, चावल खिले हुए बहुत बिल्कुल बहुत सही अच्छा। होते और हैं। चावल कभी ऐसा होता है कि अगर हम कहीं से चेंज दूसरी जगह से ले आए तो वो फिर खराब हो कर जाते देते हैं। देखिए, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप नहीं किया करें ऐसा। आप चावल जो है ना दूसरी जगह से ना लिया कभी करें। अगर हम लाना मिस कर गए तो फिर हाँ। होता है ना, तो फिर मम्मा से संभलते नहीं चावल। समझ जाते हैं, लेकिन फिर हम वो कहते हैं वो वाली बात नहीं है जो उस दफा बनी थी। ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, अब आपको बताया जा रहा है कि चावल आपसे नहीं नहीं संभलते हैं। बिल्कुल सही बनते हैं, लेकिन हाँ। ये होता है कि कोई शरारत होती है ना इन लोग की, हाँ कि आज जरा तंग करे मम्मा, हाँ, वो वाला सीन होता है फिर। तो फिर चावल आप सही बनाते हो, ये जानबूझ के शिकायत हाँ, करते ये हैं। लोग करते ना शरारत, तो थोड़ा आज मम्मा को तंग करेंगे ना, मम्मा ये तो क्या हुआ आज यार। हाँ, ये कि सीन है। आपने डले बना दिए, खिचड़ी बना नहीं दी। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, ऐसा लेकिन कभी ये नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि पूरा खानदान कहता है कि हाँ, आपके हाथ खाने की का ये चिकन है कि बिरयानी हमारे खानी है। यहाँ के खाने में फरमाइश पता ना कि करके कुछ आते हैं। लोगों के घरों में होता है कि हम जाते हैं खाते पीते हैं, मगर वो टेस्ट नहीं होता है, लगता है बस खाना बन रहा है। फरमाइश तो नहीं होती। मतलब एक वो लगता है कि दिल से नहीं बनाया या बस ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है कि लोग आते हैं तो फरमाइश खुश करके होकर आते हैं। फरमाइश भी करते हैं कि आप नहीं बनाना, और खुश होकर भी जाते हैं कि भाई अच्छा मतलब मम्मा ने बनाना है? मम्मा मैं भी बनाती हूँ, नहीं, आपने बनाना है, लोग बोलते हैं मम्मा ने बनाना दोनों है। के पास डिशेज आती हैं। नहीं 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 भाई, ये देखो, ये यहाँ पे बेमानी हो गई। अभी बात हो रही थी अब मम्मा की और मम्मा आप के- कर रही थी अपनी। मम्मा के पास तो जाते ही जाता है, मेरे पास तो फिर ये होता ही कहती है कि भाई एक चीज तो नहीं होगी, चलो अब दूसरी चीज भी तुम बनाओ। हाँ, चलो तो फिर हेड हेड यही कर रही अम्मारा होती की तरफ भी। अच्छा, अब ये बताएं उरूज, आपके पास कौन सी ऐसे खानों की फरमाइशें आती हाँ, हैं सही है, सही है। जो बोला जाता है कि यार उरूज ये बना के खिलाना, आज हम आ रहे हैं? ये देखिए मैंने निकाला। मेरे ब्रदर इन लॉ को मेरे हाथ के मोमोज बहुत पसंद है। मोमोज, ओ माय गॉड। लजानिया तो इवन मैं उनके घर मतलब फ्लाइट के थ्रू फ्रीज करके भेजती हूँ, पूरा लजानिया बना के अच्छा। फ्रीज करके 2 दिन वो वहाँ पे बेक करती हूँ। मतलब बीफ नहीं बीफ या नहीं, चिकन चिकन लजानिया, चिकन व्हाइट सॉस वाला जो लजानिया, प्रॉपर चीज़ लजानिया होता है, ठीक है। वो पूरा असेंबल करके फॉइल बॉक्स में फ्रीज करके भेज देती हूँ, फिर वो वहाँ पे थॉ करके बेक कर लेती हैं। उन लोग को बहुत पसंद है मेरे हाथ वाह की खाना। वाह भाई वाह, ये फरहाना जी, ये सच है? जी जी बिल्कुल सच है। आप तो मतलब आपका प्यार जो है ना वो बहुत अलग है बेटी के लिए। मैं देख रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ कि आप कहीं से भी जो है ना मौका नहीं दे रही मुझे। दिस इज द लास्ट वन। हाँ, तो आपको पता है तो आप कि ये बेटे को भी तो मौका देना यार, ये थोड़ा सा खेलने के लिए यार, ये क्या बात हो गई? अपनी बहनों की तो प्यारी थी, अपनी चच्चियों की, ममानियों की भी बहुत प्यारी थी, खालाओं की भी। क्या बात है जी। अच्छा, मैंने एक चीज नोट की, आप लोगों को मैं बताऊं
कि यहाँ पर आजकल की जो हमारी ख़वातीन हैं जो खाना बनाती हैं, तो वो महक, वो खुशबू, वो बात जो है ना घरों में भी वो चीज़ नहीं आ पाती जो अम्मा जब खाना बनाती थी, ठीक है, माएँ जब खाना बनाती थी। और मुझे याद है जब बचपन में तो पूरा घर महक रहा होता था कि घर में एंटर हुए तो पता चलता था कि भाई ये चीज़ पकी है और इस चीज़ की खुशबू आ रही है, हैं? पहले ही पता चल जाता था कि कौरमा बन रहा है भाई, घर के अंदर बिरयानी बन रही है, दाल पक रहा है। अब वो खुशबू नहीं आती, क्यों, क्या वजह है? शायद मिलावट है चीजों में, वो खालिस नहीं है चीजें। या फिर हमारी जो आज की लड़कियां हैं वो उस तरह से दिल से खाना नहीं बनाती। नहीं, ये तो सबके ऊपर नहीं कह सकते बात हम। हर कोई अपनी फैमिली के लिए, तो ये तो समझ ले लैविश टाइम होता है जब सब बैठते हैं साथ, है ना, सारी फैमिली साथ होती है, मगर जो आप लोग जिस तरह से जब आप खाना बनाते थे, आई एम श्योर के घर में सब बोलते होंगे कि भाई आज कुछ अच्छा बना है या कुछ खुशबू आ रही है, खुशबू से बता देते हैं, खुशबू से बता देते हैं। आज ऐसा क्यों नहीं? मसाले तो मिलते हैं, मसाले तो वही हैं, वही 12 मसाले हैं, सही। तो क्या वजह है ये? मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजें खालिस नहीं रही हैं। क्वालिटी जो है आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है। यस यस। तो यहाँ पर अगर हम पूछते हैं फरहाना जी से कि आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि जब आप खाना बनाते होंगे तो उस वक्त तो आई एम श्योर घर में बच्चे बोलते होंगे कि भाई मम्मा ये खुशबू आ रही है तो आज आपने कुछ बस जल्दी से भूख लग रही है दे दो, हैं? आज इस चीज पे क्यों नहीं है घरों में से वो खुशबू, वो अरोमा, वो स्मेल क्यों नहीं आती? इसकी वजह मेरी खुद समझ में नहीं आती। वाकई पहले जो खाने बनते थे उनमें बड़ी खुशबू बाहर तक जाती थी, लेकिन अब ऐसा शायद नहीं है। और फिर ऐसा है कि मगर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, Alright. ये हमारे जो कैमरामैन है ना शामू भैया, ठीक है, ये हो गए हमारे फरहान भाई हो गए, ठीक है, ये बताएंगे आप जब आपका बेटा खाना बनाता है ना इधर तो पूछिए खुशबू आती नहीं आती? बिल्कुल आती होगी है, आती है ना खुशबू? आपको देख के, आपकी पर्सनैलिटी को देख के और आप जो भी कुछ बनाते हैं उन सबको देख के मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये सच है। तो वो खुशबू आती, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आज की जो खवातीन जो लड़कियां हैं वो दिल वो जो एक अपनायत है वो खाने में नहीं डाल पाते। ये बात शेफ ने बिल्कुल सही कही कि जब आपका दिल नहीं होता ना कुछ खाना बनाने का, तो भले आप सेम वही रेसिपी फॉलो करें, वो टेस्ट खुल के नहीं आता। ये मैंने भी नोट किया, जैसे मेरी तबीयत खराब होगी, कुछ होगा, मैं बनाऊं, वो टेस्ट नहीं आता। जब मैं अच्छे मूड से बनाती हूँ ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप ये मैटर करती है ना, बिल्कुल तो सही। आपको ये बात फैक्ट है कि आज की जो हमारी जेंजी अगर कुकिंग की तरफ जाए तो वो टेस्ट नहीं लेकर आ पाएंगी जो आप खाना बनाते थे। अगर उनका मूड नहीं होगा तो हाँ फिर तो नहीं आएगा। सच में ऐसा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये आजकल के बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं। और फिर ये कि आजकल इतने अच्छे अच्छे किचन्स बने हुए कि उसको तो गंदा ज़रा सा भी होता है तो बहुत ज़्यादा लगता है बहुत फैल गया। हाँ, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है। और मैं इसका क्रेडिट अपने बच्चों को देती हूँ कि वो लोग हमसे बेहतर हैं, आपसे बेहतर। न्यू जनरेशन जो है। मैं एक बात बताऊं, मैं कंटिन्यूअस इस चीज को नोट कर रहा हूं। फरहाना जी जो है ना, हम अपने बच्चों को जो है ना कंटिन्यूअस अप्रिशिएट कर रही हैं। ये सारा क्रेडिट जो है ना आप लोग, मैं यू गाइज आर ब्लेस्ड के ऐसी मॉम आप लोगों की हैं जो अल्लाह मियां इनको खुश रखे और इनका साया आप सब पर जो है ना हमेशा कायम और दायम रखे और बेहतरीन और खूबसूरत और सेहतियाब जिंदगी से नवाजे, मेरी दुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर अब बने हैं क्रैकर। ओ माय गॉड, हसीन क्रैकर के पॉकेट्स बन गए, कटोरियाँ बन गई हैं, कप कह लें इनको, ठीक है। और इस तरफ इनके सालसा भी रेडी है आपका, है ना? चॉपिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई आपकी। अब एप्पल ऐड हो रहा है जी, एप्पल, ठीक है। एप्पल बस यहीं ऐड होगा या और ऐड होगा? बस यहीं पे मेरे ख्याल से यहीं ऐड होंगे बस, इसको मैं जो और वो करना ताकि ठीक है। थोड़ा और फाइन आपकी तमाम हर चीज रेडी है, रेडी है, बस प्लेटिंग हो रही है। ओके। अब मैं आपको ये बता जी, बनाना कहाँ चले गए इमरान भाई, कहाँ चले गए आप, कहाँ लेके चले गए, क्यों लेके चले गए आप? ये गलत बात है। आपने फरहाना जी से पूछा था, आपने बनाना कहाँ रख दिए? फ्रिज में कौन रखता है केले? मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? अच्छा जी, मुझे बताएं ये बात। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं, अच्छा टाइम कितना असद भाई हमारे पास?
आप दोनों टीम्स को मैं ये बताता चलूं कि आप लोगों के पास जो टाइम बचा है अब टोटल वो बचा है जी 9 मिनट। ठीक है, इस 9 मिनट्स के अंदर आप लोगों ने अपनी रेसिपी को कंप्लीट करके प्लेट में प्रेजेंट करना है। ठीक है जी, डन जी जी। अब यहाँ पर पास्ता चेक हो रहा है, बनाना पास्ता। ओ माय गॉड, बड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन है, बट लेट्स सी कि इन्होंने फ्यूजन किस तरह से किया, फ्लेवर्स को किस तरह से मैनिपुलेट किया, चिकन इनकी मैरिनेट सही से हुई है या नहीं, इस चिकन को पकाकर इन्होंने टेंडर किया है या नहीं, ये देखना बाकी है। दूसरी तरफ जो क्रैकर तो जस्ट फ्राई होने थे और परफेक्टली ये फ्राई हो चुके हैं, बट साथ में जो एप्पल का सालसा बन रहा था वो सालसा इन्होंने टोमेटो, क्यूकम्बर, अनियन, ग्रीन चिली, कोरिएंडर और क्या ऐड किया आपने? टोमेटो है, कुकम्बर, अनियन है, कैरेट। कैरेट। ठीक है जी, तो ये 5 वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऐड करके इन्होंने एक सालसा बनाया है और ये एप्पल को और फाइन चॉप कर रही हैं। साथ में अम्मारा ने जो लिवर को कंप्लीट किया है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है, जिसके ऊपर ग्रीन चिली और कोरिएंडर लास्ट में इन्होंने ऐड किया है, तो बड़ा पाकिस्तानी फ्लेवर आई एम श्योर इसका होगा। बट उसके साथ एप्पल सालसा किस तरह से आपके फ्लेवर्स, आपके जो टेस्ट का पैलेट है उसको किक देगा, ये खाकर ही पता चलेगा। इसी के साथ मैं आप सबको फिर एक दफ़ा ये बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट। और अगर आप में से कोई भी हमारा हिस्सा बनना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं हमारे इस चैनल पर, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट आपने कॉल करनी है और कॉल करने के बाद हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप बन सकेंगे किचन का चैंपियन। अब बारी ये प्रेजेंटेशन की, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है घर में हमारी खवातीन जो हैं वो कोशिश करती हैं कि हम अपने घर वालों के लिए बेहतर से बेहतर तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करें। तो यहाँ पर अरूज फातिमा जो हैं वो प्रेजेंटेशन की तरफ फोकस्ड हैं और चिकन इन्होंने काट कर लगा दी है। अब आगे क्या होना है? सीजनिंग कर दी इसमें, हाँ नमक तो डाला, मिक्स करो और काली मिर्च। ओके ठीक है। फरहाना जी को केले दे दिए हाथ में, ऐसे बेचारी यूं पकड़ के खड़ी हुई केले ऐसे, मतलब ये क्या तरीका है यार? हाँ देखिए जरा, लेकर आए, मैं प्लेटिंग इस पे रख रहा हूँ। ये लें आप इसमें रखें। एक यू आर वेलकम। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं लाडी कराची से बोल रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम में रोजाना देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहना, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सोबिया है। सोबिया, क्या अच्छा बना लेती हैं आप सोबिया? जी जी माशाल्लाह, मुझे बिरयानी आती है। अच्छा, और ये जी मुझे चिकन का सालन बना लेती हूँ और नहारी, बीफ की नहारी बहुत अच्छी बना लेती हूँ मैं। तो फिर कब आ रही हैं आप हमारे शो में? सर जवाब क्या है? आ जाओ, बस दोनों बहन भाई, ये नंबर चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर रजिस्टर हो जाएं और जल्द से जल्द हमारे शो में आए। दोनों बहन भाई मिलके बेहतरीन से शो करेंगे, ठीक है? चले ठीक है, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, ख्याल रखिएगा अपना, बहुत ज्यादा हंसती मुस्कुराती रहिएगा। टिश्यू चाहिए आपको? थैंक यू शेफ, यू आर वेलकम। बताएं अब क्या होना है? मुझे कलर कुछ, मैं इसके ऊपर ग्रीन कैप्सिकम डालूंगी और उसी के साइड में जो है ना यहाँ पे बनाना उसी के ऊपर रख दूंगी। तो कुछ कैप्सिकम मैंने कलर्स के लिए लिए हैं, कलर के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ प्रेजेंटेशन पे कुछ रेड, कुछ इस तरह का, जैसे लाइक थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, ठीक है। लास्ट 5 मिनट्स, आखिरी के 5 मिनट तो लगा बाकी है, सफाई भी करनी है। और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर आप देखें टीम बी को, तो टीम बी ने सालसा क्रैकर में फिल कर दिया और साथ में बहुत प्यारा लगा लीवर रख दिए। OMG,
क्या बात है। अच्छा, आपने ना कलर्स के साथ बहुत अच्छे से प्ले किया है, हमें बड़ा अच्छा कलर जो है ना आपके सालसा का कलर और कलेजी आपकी, और फिर मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा है, वेरी नाइस, गुड जॉब। तो तकरीबन आपकी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, राइट? यस और आपकी अब बेल पेपर ऑन टॉप। यस शेफ। ओके, नाइस नाइस। तो फरहाना जी आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, यकीन जाने ऐसा आप enjoy कर रहे हैं? एक्सपीरियंस है। जी जी हाँ, आप बिल्कुल। एंजॉय करें, लाइन में बहुत, पकड़ लेता हूँ ये। बहुत Thank you, बहुत आप एंजॉय कर रहे हैं? बहुत बहुत। तो आपको क्या लगता है कि रेसिपी कौन सी अच्छी आप इधर आए, पहले ये रेसिपी देखें, आप मेरे पास आए इधर, अच्छा अच्छा, यहाँ आए आप, यहाँ आके देखें कैसी कलरफुल रेसिपी इन्होंने बनाई है। माशाल्लाह और माशाल्लाह। कलेजी ये जो इसमें भी- रखा है ना, ये तो बहुत ही है ना, जबरदस्त, खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत कलेजी और ये सारा कलर्स कुछ, और सब सारी कुछ। चीजें जबरदस्त। बहुत और जबरदस्त। दूसरी तरफ हमारी Very good. उरूज ने भी खाना बनाया है। तो अब आप बताएं कि आपको कौन सी प्लेट ज्यादा खूबसूरत लग रही है और कौन सी ये तो बहुत प्यारी टीम लग रही है। आपको जो वो है ना, जीतती हुई लग रही है? ये जो क्रैकर है ना, हाँ। ये तो कश्तियों का समा पेश कर रहे हैं। हाँ? ऐसा लग रहा है बोट्स हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। भाई ये यहाँ पर देखें, अब वोट जो है ना आगे पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे, मम्मा का वोट भी जो है ना आगे पीछे नहीं होता हुआ नहीं, नजर आ वो रहा है। एक बात है जो है वो मैं बिल्कुल फैक्ट है। वो बोट्स में जो रखा हुआ है सामान तो अच्छा लग रहा है। है ना? जी जी। और ये क्या कहते हैं, अब आप लोग टेस्ट करके बताएंगे कि क्या टेस्ट अच्छा है कि इसमें आपको क्या चीज कम लग रही है जो उरूज ने बनाया है खाना? उरूज का भी बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल का नहीं कहूँगी कम। क्रैकर्स है ना, मैंने उनके वो क्रैकर है ना, crackers उसमें क्रैकर होते हैं तो ये भी उसमें फिल कर देती। अच्छा, नहीं, वैसे इसमें कलर्स में कुछ कमी लग रही है आपको? हाँ, थोड़ा सा लग रहा है। है ना? लाल रंग में से, इसमें से जी बिल्कुल। मुझे लीव्स में से, इसके अंदर से टीस्पून दे, टीस्पून चाहिए आपको? और मुझे हरा धनिया होगा यहाँ पे? हरा धनिया आपको बिल्कुल मिल जाएगा। धनिया दे दे। मैं आपको देता हूँ, आप खड़ी रहें फरहाना जी, आप खड़ी रहें। मैं आपका ये आ गया, हेयर यू गो, कोरिएंडर फ्रेश। कोरिएंडर, यस, थैंक यू शेफ सो मच। ठीक है, ओके। तो व्यूअर्स, यहाँ पर तकरीबन दोनों टीम्स की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल। अब कोरिएंडर की गार्निश हो रही है और बाकी पास्ता रेडी है। टेस्ट आपने किया है इसको? जी, टेस्ट कर लिया। अच्छा बना है? बहुत मस्त। पक्की बात है, ये दिल को मुतमईन करने के लिए। मुझे तो अच्छा लगा ख्याल था, है? अब पता नहीं, आप बताएंगे शेफ। वैसे आपको सही लग रहा है ये? मुझे सही लगा, मेरी मदर को भी सही लगा, आई डोंट नो बाकी। अच्छा, मम्मा को भी मतलब आप कह रहे हैं कि फ्लेवर्स अच्छे पसंद लगे? आया, हाँ। ठीक है। और इस तरफ अगर हम बात करें कि आप लोग मुतमईन है अपनी रेसिपी से, अच्छी बनी है, सब बेहतरीन है? हाँ। और उस तरफ देखें जरा, वो बनाना वो भी बहुत करी जबरदस्त, बहुत अच्छी है वो भी। देखने में बहुत अच्छी बहुत प्यारी, ज़बरदस्त। जायका आपको लगता है कि आपका जायका विन करेगा? देखें, हमने कोशिश पूरी की है तो इंशाल्लाह अब देखते हैं। फ्लेवर्स को जो आपने मर्ज करने की कोशिश की है, जी। तो वो फ्लेवर्स आपस में लड़ेंगे तो नहीं कि लाइक यार ऑड लग रहा हो कि लाइक कह नहीं सकते, हो सकता कोशिश ऐसा यही हो, की है कि लेकिन सब बैलेंस हो। उम्मीद है, बाकी yes। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल यही करते हैं हम। तो बताएं फिर इस बात पर कि आपको आज का हमारा शो कैसा लगा, आपसे पूछा जा रहा है। बहुत जबरदस्त, हाँ, एंजॉय किया आपने? बहुत मजा आया मुझे तो, और आपके साथ तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हमने मैं अच्छा बहुत हूँ, कुछ मैं सीखा, है ना, मैं मतलब आप मैं कभी, आप सबको पता है यू नो, बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसे भी सीखते हैं आपसे जब आपकी रेसिपीज होती हैं। हाँ, रमजान में भी बड़ा फन होता है, एंजॉय होता है, टाइम कम होता है रमजान में, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच शबाना जी। तो क्या हमारी आज की जनरेशन को, हमारी यूथ को, हमारी वो ख़वातीन या वो बहनें, वो बेटियां जो इस वक्त शो देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? पॉजिटिव रहें हमेशा और अच्छे से अच्छी की तरफ कोशिश करें, कभी भी हार नहीं माने हार ना माने किसी भी चीज़ से, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव रहें और अच्छे काम करें, ताकि अपने मुल्क के लिए भी करें, अपने फैमिली के लिए भी करें, इलाके के लिए भी करें, शहर के लिए भी करें, मुल्क के लिए भी। क्या बात है। 4 3 2 1 एंड 10 स्टॉप। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन, और मेरे साथ मौजूद टीम ए और टीम बी दोनों ने खाने बना लिए हैं। और जिस तरह से मदर शबाना तारिक ने आप सबको बताया, हमारे यूथ के लिए मैसेज दिया, इसी तरह से मैं पूछना चाहूँगा फरहाना इफ्तिखार जो उरूज की मॉम है, आपके
मैम आप भी क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे मैं ये youth को? मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर लड़के फादर्स का बाजू होते हैं तो बेटियों को अपनी मदर्स का बाजू बनना चाहिए, उनको हेल्प आउट करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनसे बढ़ के खुद घर की जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बस। थैंक यू वेरी मच, बहुत हसीन बात की। ऐसा नहीं है मैं ये कहूँगा, इस बात में मैं ऐड करूँगा कि आजकल की ख़वातीन जो लड़कियां हैं, ख़ास तौर पे बेटियां जो हैं, वो सिर्फ माँ का बाजू ना बने, इस काबिल हों, बिल्कुल। इस कदर आगे बढ़ें कि वो वालदैन का बाजू बेशक, बने बेशक और सहारा बने। आने वाले वक्त में वो अपने घर को सपोर्ट कर सकें और अपना घर खुद रन करने की उनमें सलाहियत होनी बेशक। चाहिए, क्योंकि जो दौर अब आ रहा है उसमें किसी एक का काम नहीं है। तो खैर जी, ये गपशप तो फिर आगे चलती रहेगी, बट थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू गाइज। ओके, मैं मतलब आई एम ब्लेस कि आप जैसे लोग मेरे शो में आए, हमारे शो में आए और बड़ा इन्जॉय किया मैंने और बहुत मज़ा आया। तो उरूज, आपको क्या लगता है इसमें कहाँ पर कमी है, कहाँ पर बेहतर हो सकता था? शेफ मुझे लग रहा है कि मैंने प्लेट ज़्यादा फिल कर दी। आप ट्राई मुझे करें, पास्ता थोड़ा मैडम, कम फिल करना चाहिए। आप भी ट्राई मैं करें। अच्छा, और बाकी तो शेफ आप बताएंगे ऑब्वियसली। शेफ आप टेस्ट करके बताएं। मैं तो टेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो टेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। मैंने तो टेस्ट करना है और मैंने ही फीडबैक देना आप लोगों को, मगर आप लोग भी खाएं तोड़ो ना। अपना बनाया हुआ खाना। ओए, जी, इतना आप बड़ा। भी बताएं कहाँ पर कमी लग रही है या कहाँ पर लगता है कि आपको बेहतर हो सकता था? अपनी तरफ से तो हमने कोशिश की है कि कमी ना हो, सही है। बाकी आप हमारे पास मौजूद हैं हमें गाइड करने के लिए। हमने अपना 100% देने की कोशिश की है। खाओ आप अपना खाना, आप जब तक टेस्ट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? बिल्कुल। अच्छा, ओके, देखें बड़ा मुश्किल है इस वक्त फैसला करना, बिकॉज के जिस तरह से उरूज ने बनाना के साथ टेस्ट को मैनिपुलेट किया है या फ्लेवर्स को आपस में मर्ज किया है, बनाना का जो क्रीमी सॉस बनाया जिसके अंदर हमारे अपने मसाले यूज़ करते हुए फ्लेवर्स को बिल्ड किया, तो बहुत ज़बरदस्त। और पास्ता लाइक थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि खिला हो सकता था और उसको ट्रीट अच्छे से किया जा सकता था। और सेकंड, सॉस की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा क्रीमी और थिक है। दूसरी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सालसा बहुत खूबसूरत है, चॉपिंग बहुत खूबसूरत है, बट टेस्ट जो है ना वो मिस है, ठीक है। दूसरी तरफ इनकी जो कलेजी है, कलेजी अगेन जिस तरह से मैंने शुरू में कहा था कि कलेजी मीडियम टू वेल होनी चाहिए, ठीक है। कलेजी इस वक्त पककर जो है ना वो फुल डन हो चुकी है, ठीक है। तो यस, आप दोनों ने बहुत अच्छा प्ले किया। मेरी नज़र में आज दोनों माएँ हमारे साथ हैं, दोनों बेटियों के, तो मेरी नज़र में आज आप दोनों ने बहुत अच्छा प्ले किया और दोनों ही बने मेरे लिए। और आप दोनों को ये शो का आज चैंपियन, आप दोनों ही किचन के चैंपियन है बेसिकली। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, Thank you बहुत so बहुत much. शुक्रिया वंस अगेन, जीते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, जाते जाते अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे, हमारी आज की टीम, उरूज, फरहाना, अम्मारा और शबाना को रखिएगा अपनी दुआओं में। आज कल फिर हाजिर रहूँगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।